एक्सप्रेस में क्या है, लॉयल्टी एक्सप्रेस में अगर आप देखोगे, लॉयल्टी एक्सप्रेस में कंपनी ने आपको इजीएस्ट इसलिए क्योंकि 1800 की लॉयल्टी है, और फास्टेस्ट इसलिए क्योंकि आपको 2 महीना 4 महीने में भी आपको क्या मिल रहा है, लॉयल्टी का बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए 6 महीना अगर आप करते हैं तो जो एवरेज है उसका 120% मिलेगा, एवरेज का 120%, और 4 मंथ में क्या मिलेगा 60%, यानी कि एवरेज का 60%, और 2 मंथ्स में क्या मिलेगा एवरेज का 20%, और 6000 3000 1000 का कूपन फिक्स है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम कैप, इससे नीचे मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ये मैक्सिमम कैप है 6 महीने की, 4 महीने की और 2 महीने की। लॉयल्टी प्लस जो चलता था आपका 1 साल का एनुअल, वो अब बंद हो गया, लेकिन जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं उनको मिलेगा। ये एग्जांपल देखिए, 1800 3000 2200 3000 3000 2000 का सामान खरीदते हैं दिसंबर तक, जुलाई से, तो एवरेज आपका बनता है 80% को और 100% को मिला के 2300 रुपए, 120% इसका मतलब 2760 रुपए का आपको कूपन मिल जाएगा, 120% यानी कि 20% ज्यादा। और अगर आप 4 महीने की लॉयल्टी करते हैं 2500 3000 2000 3000, एवरेज बनता है 2525, तो इसका 60% 1515 रुपए का आपको कूपन मिल जाएगा। ये देखिए 2 महीने की लॉयल्टी करते हैं 7000 और 5000 की, एवरेज बनता है 6000 रुपए। 2 महीने के बाद तीसरा महीना नहीं करते तो चौथा महीना हमें पता चलेगा चौथे महीने कि आपने तीसरा महीना नहीं किया, तो चौथे महीने हम आपका कूपन जनरेट करेंगे लगभग 15 के बाद, तो ऑलमोस्ट 45 से 50 दिनों के बाद जब ब्रेक हो जाएगी, उसके 45 से 50 दिनों के बाद आपको कोई सा भी कूपन, जो 6 महीने का है वो अगले महीने मिल जाएगा, लेकिन जो ब्रेक है वो ब्रेक तो हमें तभी पता चलेगा जब पूरा महीना आप कंप्लीट करो। तो सपोज करो अगर जून जुलाई किया तो अगस्त में पता चलेगा, सितंबर के लास्ट में जाके हम आपको कूपन का, तो यहाँ पर 6000 का एवरेज है, 20% 1200 बैठेगा, लेकिन कूपन की मैक्सिमम कैप है 1000, तो 1000 रुपए का कूपन यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो आपकी टेबल है, ये टेबल बहुत जरूरी है समझनी। देखिए जब आप 0 महीना, अगर मई आपका 0 मंथ था तो आपको 20% मिलेगा, क्योंकि आप कब से जरूर शुरू करें, जून जुलाई से कर रहे हैं, तो आपको 2 महीने की ऑफर भी मिलेगा। लेकिन आपका लॉयल्टी में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा महीना था मई, तो आपको 2 महीने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 4 महीने का और 6 महीने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका मई छठा महीना था तो आपको, आपकी लॉयल्टी कंप्लीट हो गई तो पहला महीना जून होगा, फिर जुलाई होगा, 2 महीने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों का 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां महीना था मई, उन लोगों को क्या होगा, उन लोगों को जो एनुअल मिलने वाला था वो एनुअल वाले 2 कूपन भी मिलेंगे, यानी कि 12वें महीने जो लॉयल्टी पूरी होगी उसका, और 1 साल की लॉयल्टी उसका भी आपको मिलेगा। लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसका मई में 7वां महीना था, या 8वां था, या 9वां था, 10वां था, 11वां था, या 5वां। मई में 12वां था तो उसको वैसे मिल जाएगा जून में, दोनों महीने का, मई एक 12वां महीना और एक एनुअल। और अगर मई 7वां था तो जून 8वां होगा, तो वो दूसरे हिस्से में प्रवेश कर चुके, कंपनी अपना कमिटमेंट पूरा करेगी और वहां पर उनको वो फायदा मिलेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसका देखिए फायदा क्या है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा ना, अपोलो 13 की स्टोरी क्यों सुनाई आपको, 90% लोग फोकस इस पे करते हैं क्या नहीं है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। और मुझे मालूम है कुछ लोगों का ये होगा कि भैया 3000 रुपए का नुकसान हो रहा है पूरे साल में। कैसे, जब आप 5000 की एवरेज करते हैं तो आपको पहले 15000 का मिलता था, 12000 का मिलेगा, 3000 का नुकसान है। पहले तो सवाल पूछिए अपने आप से, क्या मैं 5000 की लॉयल्टी कर रहा हूं, नहीं, मैं कर रहा हूं 2500 की 2000 की, तो नुकसान कितना है, 1000 का, 1500 का। अब 1500 का नुकसान क्या इतना ज्यादा है, और वो भी साल भर में, कि मुझे सोचना पड़े, नहीं। दूसरा सवाल है क्या मैं कर भी रहा हूं या नहीं कर भी रहा हूं 1 साल की लॉयल्टी। 90% लोग तो व्यूअर्स व्यू रखते हैं, कर ही नहीं रहे, पर एक्सपर्ट सलाह अलग से, यार उसका नुकसान हो गया, भैया तू कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं मैं तो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई, यार बहुत लंबी 1 साल कौन करेगा।
इसीलिए हमें फोकस किस पे करना है कि क्या है जिस पे हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, और ये डाटा है हमारे पास में। और ये डाटा इसलिए जरूरी है कि हम बिजनेस को एक नई दिशा दे सकें। और ये डाटा कहता है कि आपको जब शॉर्ट लॉयल्टी आ गई तो इससे आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ जाएगी, इससे रिटेंशन बढ़ जाएगा। जो बंदा पहले 1 महीने रहने वाला था वो अब कम से कम 2 महीने रहेगा, जो 3 महीने रहने वाला था वो 4 महीने रहेगा आपके बिजनेस में, और जो 4 महीने रहने वाला था वो 6 महीने रहेगा। क्यों? क्योंकि 20% और ज्यादा मिलेगा, लालच और बड़ा है। तो एक्टिव बेस ज्यादा होगा, पर्सनल परचेज ज्यादा होगी और चेक भी ज्यादा होगा। तो ये फनल है, एक छोटा फनल है कम लोग आएंगे, एक बड़ा फनल है ज्यादा लोग आएंगे। और हमें बिजनेस में क्या चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए। सोचिए आपका बिजनेस कौन लोग कर रहे हैं? जो पूरी साल लॉयल्टी कर रहे हैं वो, या जो हर महीने आते हैं और चले जाते हैं वो? पूरे साल में अगर आप देखोगे आपके सिर्फ 10 लोग काम करते हैं पूरे साल के लास्ट में। और अगर आपको डाउट हो कि नहीं मेरे तो भैया ज्यादा लोग कर रहे हैं, आप अपनी मोदी केयर की वेबसाइट पे जाइए, रिपोर्ट उठाइए, लॉयल्टी डिटेल निकाल लीजिए। उसमें मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है। उसमें देख लो कितने लोग पूरे 12 महीने कर रहे हैं, आपको अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस में 2 महीने 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं, और वो नंबर बड़ा होता है। वो नंबर होता है 100 में से 50 लोगों का, और जो कंप्लीट करते हैं वो होता है 10। आप ये सोचो 10 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, 50 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये मतलब दिमाग की बात है। देखिए इस बिजनेस में 2 तरह के लोग हैं, एक इमोशनल है और एक रेशनल है। और भी 2 तरह के लोग हैं, एक कस्टमर है और एक लीडर। कस्टमर को आज अपनी जान भी निकाल के दे दोगे ना, वो तब भी कुछ नहीं होगा आपसे। आज कस्टमर को मैं कहता हूं कि अगर आप 3 की बजाय 4 लॉयल्टी दे दो, कितने लोग बढ़ा लोगे? चलो हम 4 लॉयल्टी अगर हम दे दें आपको, आप कितने लोग बढ़ा सकते हो? 10 लोगों में कितने लोग कर लोगे? आप ज्यादा फायदा मिल रहा है ना, 4 गुना मिल रही है। आप बताओ कितने लोग आप ले आओगे? 10 की बजाय 15 हो जाएंगे। पर क्या 5 लोग बढ़ने से आपका बिजनेस बढ़ेगा? नहीं। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब आप जो जो आ रहा है वो लीकेज करना बंद करोगे। दरअसल क्या है, लोग लीकेज पे ध्यान नहीं दे रहे। और अगर लीकेज, देखिए आपकी टंकी है, कोई बहुत बड़ी टंकी, आपने बहुत पानी भरा हुआ उसमें, और पानी आप यूज करते हैं, और पानी बचता है आपका, आप एक दिन में भरते हो, रात तक आते आते वो पानी खत्म हो जाता है शाम के 5 बजे तक। और अगर आप ज्यादा चलाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? जो लीकेज है उसको बंद करना पड़ेगा। और लीकेज को बंद करने के लिए कुछ तो काम करोगे आप कहते हो मैं लीकेज बंद नहीं करूंगा, ये 5 बजे तक का पानी मेरे लिए सही है, यही सही है। तो फिर सोचिए आप किस एटीट्यूड से सोच रहे हैं। और हमारा जो काम है यहाँ पे उस लीकेज को बंद करना, उस लीकेज को बंद करना। और उसको बंद करने के लिए ये हमने ये सीट बनाई हुई है। ये जो सीट है ये एक्चुअल है। आप जो 100 लोग ज्वाइन करते हैं मोदी केयर में लॉयल्टी में, अगले महीने 50 लोग रह जाते हैं लॉयल्टी में, उसके अगले महीने 35 लोग रह जाते हैं, उसके अगले महीने 30 लोग रह जाते हैं, उसके महीने अगले महीने 28 लोग, और छठे महीने 25 लोग पहुंचते हैं। कितने पहुंचते हैं? 25 लोग। और साल के लास्ट में कितने लोग पहुंचते हैं? 10। सिर्फ 10 लोग पहुंचते हैं, और ये एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल। और अगर आप लॉयल्टी एक्सप्रेस आने से ये 10 की बजाय जो 100 आए, 100 में से 50 की बजाय 80 लोग रुके, फिर 60 रुके, फिर 40 रुके, फिर 35 रुके, फिर 35 रुक जाए, तो 7,25,000 का जो बिजनेस है वो बढ़ के हो जाता है 9,45,000 रुपए। यानी कि ऑलमोस्ट 50% बिजनेस बढ़ जाता है आपका। कितना? 50% बिजनेस बढ़ जाता है। और 50% बिजनेस का बढ़ने का मतलब है आपका चेक 3 से 4,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 2.5 लाख बीवी बढ़ रहे हैं आपके। कितने महीने में? 6 महीने में। 1 महीने में 40,000 बीवी, और 40,000 बीवी अगर 1 महीने में बढ़ रहे हैं तो आपका 4,000 का चेक बढ़ रहा है, 4,000 का महीने का। और 4,000 का मतलब है साल का 48,000 रुपए का। आप सोचिए, आप तो रोना रो रहे हैं 1,500 की लॉयल्टी कम हो गई, 3,000 की लॉयल्टी कम हो गई, यहाँ पे आपका 48,000 रुपए का चेक बढ़ गया। कितने का चेक बढ़ रहा है? 48,000 रुपए। तो कैलकुलेट देखिए, जो कंपनियां चलती है वो डाटा पे चलती है, इमोशनल पे नहीं चलती।
अगर इमोशंस होगा तो हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोने लगेगा, अपने बारे में बोलने लगेगा। डाटा बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, रूल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। और जो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता ना, उसका पतन निर्धारित है, उसका पतन निर्धारित है। और इसीलिए कहते हैं कि आपको इस बिजनेस में रूल्स रेगुलेशंस को बना के रखना है। आपकी एक गलती आपको बिजनेस से बाहर कर देती है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपकी डाउनलाइन आपके बारे में गलत सोचने लगे कि ये गलत आदमी को प्रमोट करता है, उस दिन आप बिजनेस में अलग डायरेक्शन में चले जाते हो, उस दिन आप अपनी डाउनलाइन से कट जाते हो। और डाउनलाइन कुछ नहीं करती, डाउनलाइन आपको पास कर के किसी और के पास जाने लगती। और सोचिए, बच्चा अपने बाप की इज्जत ना करे, अपने चाचा की इज्जत करने लगे या किसी और की इज्जत करने लगे, तो क्या होता है? और वो होता है इसलिए क्योंकि कोई काम पसंद नहीं आया, डाउनलाइन कोई काम पसंद नहीं है। अपनी टीम को हमें सिखाना है, हमें समझाना है, और चीजों वो करो जो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। चीजें ऐसी कभी मत करो जो सिस्टम को वीक करने का काम करती है, सिस्टम में क्वेश्चन मार्क उठाने का काम करती है। क्योंकि आज आप सोच रहे हो, कल को कोई और सोचेगा। और वैसे भी आप लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो नेटवर्किंग है, ये शीशे का घर है, शीशे का घर है। यहाँ जो आप करते हो, आपकी डाउनलाइन भी वही करने लगती। तो हमेशा रूल रेगुलेशन क्यों होते हैं, टर्म्स कंडीशंस क्यों होती है? कि जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को क्लोज करके रखे, आदमी इधर उधर भटके ना। और इसीलिए हमें अपनी टीम में लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। और जब लोगों को बताएंगे तो हम अच्छा हो। अच्छा, सुनील जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अच्छी ऐड बनाई। इसके अलावा आपके लिए और भी ऑफर चल रहा है, और अगर आप देखेंगे ऑफर में भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपकी चल रही है। जैसे अगर आप देखोगे ईपीवी चल रहा है, और ईपीवी में कंपनी आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आई है, और कंपनी चाहती है कि आपको इसका फायदा मिले। और वो फायदे का तभी आपको असर पड़ेगा जब आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ निकाल के लाओ। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि आप अपने बिजनेस में ईपीवी का फायदा ले सकें। और प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमेशा आपकी टीम के साथ में बात करना अच्छा लगता है सर, एक्साइटमेंट की झड़ी है आपके पास में। और अगर आप देखोगे वीरेंद्र टेलर के बाद अगर किसी को मतलब मैं मानता हूं कि एक्साइटमेंट है, तो वो नरेश जी के अंदर है और नरेश जी की टीम के अंदर। और देखिए, एक इतने बड़े लीडर का अक्स किसी के अंदर दिखाई देना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और मैं तो मतलब अगर आप देखोगे, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाएं, और उसको कमाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ी। और सबसे पहला फॉर्मूला है विलिंग टू लर्न, विलिंग टू लर्न। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है ना, कोई आपको चेंज नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ सिखा नहीं सकता, कोई आप में कुछ ला नहीं सकता। तो पहला प्रिंसिपल है विलिंग टू लर्न। और सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे तो कमाएंगे। आप जिस भी फील्ड में थे, उस फील्ड में आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल काम किया, तो आप थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये बिल्कुल नया फील्ड है, और इस नए फील्ड में आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। और सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। और दूसरा प्रिंसिपल है विलिंग टू चेंज, चेंज होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चेंज नहीं होना चाहते, चेंज नहीं होना चाहते। और जब चेंज नहीं होना चाहते, जो पैसा आज आपको मिल रहा है वो उसका मिल रहा है जो आप हो, और जो आप चाहते हो वो कोई और आदमी होगा। जब आप उसके जैसा बनना नहीं चाहोगे, जब उसके जैसा बनोगे नहीं, अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे, आप विश्वास मानिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो उसके अंदर कुछ तो बात होगी। और वो बात अगर आप अपने अंदर लेके आओगे तो आप भी उतने पैसा कमाओगे। और आप कहते हो कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप जितना पैसा मिल रहा है आपको, उसमें खुश रहिए। और अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, सबसे पहले। और ये मिस्टर महात्मा गांधी जी की एडवाइस थी, इफ यू वांट टू सी चेंज,
take change in yourself. If you want to see change, do change in yourself. और सोचिए कितना जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ अलग करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ठानो। और तीसरा प्रिंसिपल है विलिंग टू वर्क। बहुत सारे लोग चेंज भी करना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, पर काम नहीं करना चाहते। और जब काम नहीं करना चाहते, बिना काम के पैसा कहीं नहीं। अगर आप सोचो कि बिना काम के पैसा है तो कहीं नहीं। लीडर की दो क्वालिटी होती है, या तो वो काम करता है या वो कराता है। और अगर एक भी नहीं है, अगर मेरा काम करता ना करा सकता, तो वो लीडर नहीं है, वो वर्कर भी नहीं है, वो वर्कर भी नहीं है। आपको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, ये मैं नहीं जानता ये बातें, पर ये एक्चुअल एक लीडर की पहचान है। या तो उसको काम करना आता है और या कराना आता है। इन दोनों में से एक चीज जरूर आती है, तभी वो बड़ा बनता है। और 90% लोग जिनको काम करना आता है वो वर्कर होते हैं, और जिनको कराना आता है वो लीडर कहलाते हैं। जिनको करना भी आता है और कराना भी आता है। वो कराना तब आएगा जब आपको करना आता है। तो अगर आप बिजनेस को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो ये जो 3 प्रिंसिपल है, इन 3 प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना है। और अगर आप नहीं करते तो ये आपकी बदनसीबी है, आपकी बदनसीबी है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपने देखे होंगे कुछ चिकने घड़े होते हैं, चिकने घड़े, कितने ही पानी डालो कुछ नहीं होगा। और कुछ घड़े तो उल्टे रखे होते हैं, बारिश कितनी हो जाए एक बूंद पानी अंदर का नहीं जाए, एक बूंद नहीं जाएगा। उल्टे घड़े हैं, उल्टे। और ये बिजनेस आपको आगे ले जाने का बिजनेस, आगे ले जाने का। और ये तब जाएगा जब आप करोगे। मैं टोयोटा की एक वो सुन रहा था बायोग्राफी, उस बायोग्राफी में लिखा था कि डोंट अज्यूम वेरीफाई। क्या लिखा था? डोंट अज्यूम वेरीफाई। ये मत अज्यूम करो वो करेगा नहीं करेगा, उसके पास पैसा है नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मना कर देगा हाँ कर देगा, उस हिसाब से मत। डोंट अज्यूम। अपने कस्टमर को, अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको अज्यूम मत करो, वेरीफाई करो। वेरीफाई तब करोगे जब आप उससे पूछोगे, सवाल पूछोगे। और एक सेलर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? सवाल पूछना। और हम इस बिजनेस में बेच रहे हैं। अगर आपको लगता है बेच नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? या तो अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं या फिर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दोनों में से एक चीज जरूर बेच रहे हैं। और जो सबसे बड़े लोग हैं वो आज बेचने से बने, बेचने से। या तो अपॉर्चुनिटी बेची है या आइडिया बेचा उन्होंने। अब जैक मा को देख लो, अलीबाबा का फाउंडर क्या बेच रहा है? सामान बेच रहा है, अमेजोन की तरह। अमेजोन से बहुत बड़ी कंपनी अलीबाबा। आप एलन मस्क का नाम सुना होगा, अपने स्पेसएक्स कंपनी थी, 2004 में दिवालिया हो गया था, 2008 में फिर दिवालिया हो गया, पर उसने आइडिया का पीछा नहीं छोड़ा, आइडिया का पीछा नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? उस आइडिया पे लगा रहा। और आज दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है, रिचेस्ट पर्सन में से एक है, क्योंकि उसने फेथ जताया, फेथ। सब कुछ बेच दिया उस आइडिया के पीछे, और दिवालिया हो गए थे 2004 और 8 में। आप सोच के देखिए। और आज दुनिया का, लोग कहते थे पागल है, आज देखिए दुनिया का टॉप या तो 1 पे रहता है या 2 पे रहता है। रितेश को जानते होंगे आप, ओयो का जो मालिक है। एक होटल नहीं, एक कमरा नहीं उस बंदे के पास, फिर भी इतनी बड़ी चेन है ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर में भी होटल्स की। क्या था उसके पास? आइडिया था, और आइडिया के पीछे उसने सब कुछ लगा दिया, सब कुछ। क्या बेच रहा है? आइडिया बेच रहा है लोगों को, होटल बेच रहा है, रूम बेच रहा है। और सेलिंग क्या है? सेलिंग इज ओनली अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। मुझे जो सेलिंग का पता है, ओनली अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। अगर सेलिंग में प्रोस्पेक्टिंग डूब जाएगी, आपका सेल होना बंद हो जाएगा। सेलिंग ही प्रोस्पेक्टिंग और नेटवर्किंग की सबसे बड़ी जो जीत है वो प्रोस्पेक्टिंग में है। जिस दिन प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ दोगे, उस दिन ये बिजनेस रुक जाएगा।
आप छोड़ दोगे, आपकी ड्रीम छोड़ देगी, उस दिन बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी। और सेलिंग करना आर्ट है, आर्ट, पर चीटिंग नहीं है। देखिए सेलिंग क्या है, सेलिंग वो है कि एक कस्टमर को एक बार बेचो और वो हमेशा आपके पास रहे, वो उसको कहते हैं सेलिंग। और एक बार सामान बेचो और दोबारा वो आपके पास ना आए, उसको कहते हैं चीटिंग। आपने गंजे को कंघी बेच दी, क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। पर अगले दिन क्या बोलेगा? अपने बाल नोचेगा और आपके भी बाल नोचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस कंघी से होना जाना कुछ नहीं। वो एक बार का कस्टमर, एक बार का। और अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार रहे तो उसको पहले तेल बेचिए, फिर कंघी बेचिए। तेल इसलिए बेचिए कि बाल आए, और बाल आएंगे, कंघी का इस्तेमाल करेगा, फिर वो रेगुलर कस्टमर बने, तेल भी खरीदेगा और कंघी भी खरीदेगा। तो सेलिंग एक रेगुलर प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपको हर महीना पैसा चाहिए, आपको सुबह शाम दोपहर खाना चाहिए, चाहिए ना शरीर को चलाने के लिए। सेलिंग भी एक ऐसे ही प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। कुछ ना कुछ तो आप बेच ही रहे हो या कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, और अगर खरीद रहे हो तो कोई ना कोई तो बेच रहा है। तो सेलिंग डरने की चीज नहीं है, सेलिंग तो करने की चीज है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आप क्या बोलते हो अपने बारे में कि मेरे पास में ये अच्छा है, ये अच्छा है। जब आप अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ शादी कराते हो, आप क्या बताते हो? चार चीजें अच्छी बताते हो ना। क्या है? आप कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भैया ये अच्छी चीज है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए शादी करना। लड़का जब जाता है लड़की देखने, वो भी चार चीजें अच्छी बताता है। तो ये सारी चीजें समझने की है कि इस प्रोसेस से गुजरने की बात है कि आप किस प्रोसेस से कैसे गुजरते हैं। और चैलेंजेस तो हर बंदे की लाइफ में आएंगे, चैलेंजेस हर बंदे की लाइफ में आएंगे। और मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। मिशन 13 अपोलो का मिशन 13 था, और वो था सक्सेसफुल फेलियर। क्या था? सक्सेसफुल फेलियर। क्यों सक्सेसफुल फेलियर था? फेलियर तो फेलियर होना चाहिए, सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि जो थर्ड रॉकेट भेजा जा रहा था मार्स पर, उसको रास्ते में मालूम चला कि आग लग गई उसके अंदर, और सारी जगह अफरा तफरी मच गई रॉकेट के अंदर। उन्होंने नासा से कांटेक्ट किया, और नासा के जो डायरेक्टर थे उनको बुलाया गया। तो जितने भी रॉकेट में लोग थे उन्होंने बोला कि ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी जल गया, ये भी बंद हो गया। तो डायरेक्टर ने एक बात बोली जो हम सबको अपने आप से पूछनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि आई हैव हर्ड कि व्हाट इज नॉट वर्किंग, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज वर्किंग। मैंने ये तो देख लिया, ये सुन लिया कि क्या काम नहीं कर रहा, पर मैं जानना चाहता हूं क्या काम कर रहा है। और क्या हुआ? जब उन्होंने इस चीज पर फोकस किया तो जितने भी रॉकेट में लोग थे उनका फोकस बदल गया, उनकी सोच बदल गई। जो पहले ये चीज पे लगे हुए थे क्या काम नहीं कर रहा, क्या काम नहीं कर रहा, वो उस पे लगने लगे क्या क्या काम कर रहा है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जो रॉकेट जा रहा था उसको लाया गया जमीन पे और उतारा गया, और सक्सेसफुली उतारा गया, और सारे लोग बचाए गए, सारे लोग बचाए गए। किस चीज पे फोकस करने से? कि क्या है, इस पे फोकस नहीं किया क्या नहीं है। और यही सक्सेस है। और इसीलिए कहा जाता है सक्सेसफुल फेलियर। सक्सेसफुल फेलियर, फेलियर तो था पर सक्सेसफुल था। हम में से 90% लोग ये करते हैं, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हमारा फोकस किस पे रहता है? क्या नहीं है। जबकि फोकस क्या रहना चाहिए? क्या है। आप जब भी कुछ बड़ा बिल्ड करोगे क्या है, और यही आप जो एडवाइस है ना अपने बच्चों को देते हो, पर अपने आप अमल नहीं करते हो। और ये देखिए, ये बहुत कॉमन सी बात है। जो चीज हम दूसरे को देते हैं वो एक्चुअली हम अपने ऊपर काम नहीं करते। और इंडिया में बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि दूसरे को दे देंगे अपने आप काम नहीं करेंगे।
और बिजनेस तो सीखने का है, सीखने का। और मैं हमेशा मानता हूं जो व्यापार होता है वो व्यवहार से चलता है, और व्यवहार आदमी सीखता है, बचपन से नहीं आता। वो जैसी संगत में रहता है ऐसे ही व्यवहार उसको आता है। आप किसी बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हो जाओ, आपको व्यवहार आ जाएगा अपने आप ही। लोगों से बात करना, लोगों को मीठी मीठी बातें बोलना, सब आ जाएगा। और आप किसी नौकरी वाले के यहाँ खड़े हो जाओ, आपको मना करना आ जाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ रहा हूं आज नौकरी पे, मैं नहीं करूंगा। उसको क्या लगता है? उसको भार लगता है। जो बिजनेसमैन है वो रात को भी अपने बिजनेस के लिए 2 बजे खड़ा हो सकता है, नौकरी वाला दिन में 2 बजे खड़ा नहीं हो सकता अपनी नौकरी के लिए। और यही फर्क है ओनरशिप में और नौकरी की मेंटेलिटी में। नौकरी की मेंटेलिटी में आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, बिजनेस मेंटेलिटी में आप अपने लिए काम कर रहे हो। और जब आप अपने लिए काम करते हो, काम हमेशा बड़ा होता है। और जब दूसरे के लिए काम करते हो, काम में हमेशा नुकसान दिखाते हो। आप उतना ही करते हो जितना जरूरी है। और जो लोग बड़े बने हैं, जो लोग बड़े बने आज तक, वो अपने ऊपर टफ रहे, अपने ऊपर टफ रहे। वो लोगों को पे टफ नहीं रहे, वो किस पे टफ रहे? अपने ऊपर। ज्यादा काम किया, ज्यादा हार्डवर्क किया, सेल्फ डिसिप्लिन रहे, और अपने आप को सजा दी उन्होंने। किसी और को सजा नहीं दी, उन्होंने अपने आप को सजा दी। चाहे आप महात्मा गांधी की बात कर लो, सत्याग्रह लोगों से नहीं कराया, अपने आप किया, अपने आप। पैदल कौन चला? नंगे पैर कौन चला? अपने आप चला। तो जो लोग टफ होते ना, लोगों के ऊपर टफ नहीं होते, अपने ऊपर टफ होते ना, वो दुनिया बदलती। और हम अपने ऊपर टफ नहीं होते, हम लोगों के ऊपर टफ होते। और इस बिजनेस में आपको बदलने के लिए आपको टफ होना पड़ेगा। आपके जो आइडियल्स हैं वो आपको टफ रखने पड़ेंगे। आज ऐसा नहीं कि आज यहां कर लें, कल वहां कर लें, परसों यहां कर लें, फिर वहां कर लें। नहीं, आपको टफ होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। 90% लोग कुछ और डिसीजन पहले लिया था, आज उसको बदलने के लिए तैयार है। आज उसको बदलने के लिए तैयार है। ये चलता नहीं बिजनेस में। ये अगर रहेगा तो आपकी डाउनलाइन भी आपको देख रही है, और डाउनलाइन कहेगी यार ये किसी का नहीं बनता, ये तो मौका देखता है, मौका परस्त है। और जिंदगी में मौका परस्त बहुत लोग मिलेंगे जो अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, और हर चीज में अपना फायदा देखते हैं, चाहे वो चीज सही है गलत है, फायदा देखते हैं। और कुछ लोगों को वो अपने साथ ले लेते हैं, 1 या 2 लोगों को। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। टफ क्या होता है? टफ होता है कि डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब उस पर अडिग रहना। मोदी केयर करने का ठान लिया तो अब ठान लिया, अब कुछ भी हो जाए, अब इसको कामयाब होकर दिखाना, अब इसमें सक्सेस लाके दिखानी। और मुझे सीखना, देखिए 3 प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले बताया। विलिंग टू लर्न, विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज, और विलिंग टू वर्क। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो आपको पता है क्या करना है, कहां पे करना है। इसके अलावा क्या करना है, ये महीने के शुरू में डिसाइड करो क्या करना है, किसके साथ करना है, क्या करना है। इस महीने जीबीडी करना है, आरबीडी करना है, या क्राउन करना है, या पीडी करना है, या प्लेटिनम करना है। क्या करना है डिसाइड करो, किसके साथ करना है। 2 लैग अच्छी, 2 लैग और बढ़ाऊंगा, प्लेटिनम करूंगा, तो किसके साथ करना है ये 2 लोग डिसाइड करो, 2 अलग अलग लैग में। कहां करना है, कहां करना मतलब बीकानेर में करना है, सीकर में करना है, झुंझुनू में करना है, फतेहगढ़ में करना है, चूरू में करना है, जयपुर में करना है, भरतपुर करना है, अलवर करना है, कहां करना और कब करना है, कब करना, इसी महीने करना, अगले महीने करना। ये 4 चीजें अगर आपकी प्लानिंग के आपके हाथ में है तो आप जीत जाओगे। और अगर ये 4 चीजें आपको नहीं पता ना, आप कुछ भी करते रहो, फिर आपको पता तो है जाना कहां है, पर ये नहीं पता कब पहुंचना है। शादी है परसों की और आप पहुंचोगे 1 महीने के बाद, तो कुछ होगा नहीं वहां पर। तो ये 4 चीजें अगर आपको नहीं पता तो आप विश्वास मानिए आपके पास प्लान नहीं है, प्लान नहीं है, आप दौड़ तो रहे हो,
पर किस मंजिल पे दौड़ रहे हो, कब दौड़ोगे, कितने में पास होगा, कितने में फेल होगा, आपको कुछ नहीं पता। तो प्लान होने के लिए आपके पास में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या करना है, किसके साथ करना है, कहां करना है, और कब करना है, कब तक करना है। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है प्लानिंग के लिए। और अगर आपकी प्लानिंग बन गई, फिर तो उस पर वर्क करना है, वर्क करना है। और वर्क करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे संसाधन मिल जाएंगे। देखिए, आज बहुत सारे रास्ते हैं काम करने। आज घर में बैठ के जूम से भी आप मीटिंग कर सकते हो। पहले एक दिन में एक मीटिंग करने के लिए 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना और 2 घंटे की मीटिंग, यानी कि 8 घंटे लगते थे। आज 1 घंटे की मीटिंग में 1 घंटा ही लगता है, सिर्फ 1 घंटा। यानी कि दिन की आप 5 मीटिंग आराम से कर सकते हो। पर सवाल है, क्या आप कर रहे हो? नहीं। आप कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। प्लस जब भी इस तरह का माहौल बनता है कोरोना का, उस माहौल में आपको एक और फायदा मिलता है, और वो मिलता है सहानुभूति का फायदा। वो मिलता है कहीं ना कहीं ईज होने का फायदा। और जैसे कंपनी ने अब आपको एक्स्ट्रा पीवी धमाका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स्ट्रा पीवी धमाका। और एक्स्ट्रा पीवी धमाका आपके टाइटल को बढ़ाने के लिए, आपके टाइटल को बढ़ाने के लिए। और कैसे बढ़ाओगे? एसईडी बनके, प्लेजरेंशियल बनके। एसईडी बनके आप अगर 3 महीने करते हैं, देखिए मुझे लगता है 3 महीने तो रहेगा, इस महीने तो है ही, और 2 महीने अगर और रह जाए, आपका एसईडी क्लियर हो जाए, तो 25% चेक बढ़ जाएगा आपका। कितना चेक बढ़ जाएगा? 25% चेक। और अगर आप प्रेसिडेंशियल चले गए, 50% चेक बढ़ सकता है आपका। कितना? 50%। और ये ऐसे 3 महीने हैं जिनमें आप बिल्ड कर सकते हो अपने आप को। और अगर अब नहीं कर पाए तो बाद में करना बहुत मुश्किल। अब कर तो लोगे पर बहुत मुश्किल होगा। क्यों? जब आप आधे रास्ते तक नहीं पहुंच सकते, पूरा रास्ता कैसे चलोगे? अभी कंपनी कह रही है कि भैया आप नीमराना तक आ जाओ, नीमराना के आगे हम ले जाएंगे आपको। अब जो दिल्ली है वो दिल्ली नहीं है, वो दिल्ली हमने नीमराना में ला के रखी। आपको सिर्फ नीमराना तक आ रहा है और दिल्ली मान लेंगे हम आपकी। आप कह रहे हो नीमराना भी हमसे नहीं हो रहा, तो चलिए फिर वापस दिल्ली, अपनी दिल्ली चली जाएगी, तब आप क्या दिल्ली आ सकते हो? नहीं। जो बंदा नीमराना तक नहीं चल सकता, वो दिल्ली तक कैसे आएगा? और ये आपके फायदे की बात है कि आपको कैसे इस जो ऑफर चल रहा है ईपीवी, इससे अपने टाइटल में 25%, 50% चेक बढ़ाने का ऑप्शन मिले। और बहुत सारे लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। अब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे है और आप दरवाजा नहीं खोल पा रहे, आप दरवाजा नहीं खोल पा रहे। देखिए 90% लोगों का टाइम कैसे बीत रहा है? सीरीज ऑफ चैन में, सीरीज ऑफ स्क्रीन में। सुबह उठते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, भैया मोबाइल उठा लेते, 1 घंटा आधा घंटा इसमें लगे रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी काम इसमें ही आएगा। पूरी रात प्राइम मिनिस्टर ने फोन कर करके आपके फोन को परेशान कर दिया। आपको लगा क्या जरूरी काम था? सबसे पहले उठते ही फोन। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा न्यूज देखेंगे, किस चैनल पे क्या चल रहा है, कहीं पाकिस्तान ने इंडिया में कहीं अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं यूएसए ने ब्रिटेन के साथ में कुछ कर तो नहीं दिया, चाइना के साथ में कुछ कर तो नहीं दिया। बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। और फिर क्या करेंगे? फिर लैपटॉप उठा लोगे, फिर थोड़ी देर के बाद में कुछ याद आएगा, फिर मोबाइल उठा लोगे, फिर टीवी, फिर लैपटॉप, फिर मूवी, फिर टीवी, फिर ये, और पूरे दिन ये चलता है। आप अपने स्क्रीन टाइम देख लो, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कुछ लोगों का तो 8-8 घंटे हैं दिन में। अब भाई जब आप सिर्फ मोबाइल में चिपके रहोगे तो काम कब करो? और ये बिजनेस तो काम का है, ये मोबाइल से चिपकने का नहीं है। दिन में 1 मीटिंग, 2 मीटिंग अपने लिए बहुत जरूरी है। पर अच्छी बात तो ये है जब आप अपनी टीम के लिए मीटिंग करो, आप अपनी टीम के लिए मीटिंग करो। ये बहुत आसान है कि भाई सर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया मैंने आपका, आ जाएंगे लोग, 10-12 तो बैठ ही जाएंगे मेरी टीम के भी। आपको लगता है ऐसे पैसा आएगा? नहीं, ऐसे पैसा नहीं आ सकता। फिर वो आपकी लीडरशिप में नहीं है, वो किसी और की लीडरशिप में चल रहा है। आप तो नाम मात्र के बाप हो, पाल कोई और ही रहा उसको। और आप ऐसा बनना चाहते हो कि बच्चा आपका हो पर आपकी रेस्पेक्ट ना करे, रेस्पेक्ट करे किसी और के बाप की। आपकी रिस्पेक्ट कब आएगी? जब आप उसकी जिंदगी में बदलाव लाओ, जब आप उसको कुछ ऐसा सिखाओगे जो
उसको नहीं आता, लेकिन आपने उसको सिखाया, आप उसकी जिंदगी में बदलाव लेके आए, आपने उसको कैपेबल बनाया, आपने उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको सपोर्ट किया, आपने बिजनेस बिल्ड करने में उसको सपोर्ट किया। और ये बहुत जरूरी है, ये इस बिजनेस में बहुत जरूरी है कि आप लोगों की जिंदगी बदलो। और लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये कैपेसिटी होती नहीं, कुछ लोगों के अंदर ये होती नहीं कि वो बदल सके, वो अपनी बदलने में लगे रहते हैं, वो दूसरे की कहां से बदले। तो हमें हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, और कहीं अच्छे मुकाम पे ले जाके हम लोगों को कैपेबल बना सकते हैं, अच्छे मुकाम पे ले। और मेरा तो मानना ये है कि अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, बिगर बेटर, बिगर बेटर, बिगर बेटर, बिगर बेटर, बिगर बेटर, बिगर बेटर, बिगर बेटर। क्या है? बड़ा करो, अच्छा करो, बड़ा करो, अच्छा करो, बड़ा करो, अच्छा करो, बड़ा करो, अच्छा करो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक एक गोल पूरा करते हैं, दूसरे गोल में तुरंत लग जाते हैं, एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेते। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो 10th पास किया, तुरंत 11th का क्या ले आते हैं, बुक ले आते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार थोड़ा तो आराम कर ले, खेल तो ले थोड़ा सा, नहीं, उनको पता है 10th के बाद आप अगला मैं 12th करूंगा और टॉप करूंगा, ये लोग वो करते हैं। और जो जो मजे लेना चाहते हैं वो 10th के एग्जाम के 2 दिन पहले और सेम डे में भी खेल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मैदान में मिलते हैं। और उनके उनके रिजल्ट कैसे रहते हैं, आप देखोगे उनके रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, वो आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं कहाँ मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं, पर कहाँ मिलते हैं ये आपको पता है। और जो लोग एक गोल के बाद दूसरे गोल की तैयारी कहाँ करते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, वो अभी आपको पता है। तो ये जो लाइफ है, गोल आफ्टर गोल, गोल आफ्टर गोल, गोल आफ्टर गोल, गोल आफ्टर गोल। और अगर गोल नहीं है आपकी जिंदगी में, तो आपकी जिंदगी गोलमोल है। क्या है जिंदगी आपकी? गोलमोल है। इसलिए गोल बना के रखिए और कंटिन्यूस अपने गोल के ऊपर काम करिए। आज एक गोल, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, वो हमेशा काम करते पाएंगे, काम करते। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, अभी अभी रिटायरमेंट ले लिया, अपने पूरे जीवन में 4 दिन छुट्टी ली, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, एक दिन शादी में और 3 बार बच्चों में, सिर्फ 4 दिन छुट्टी ली, 4 दिन। अब सोच के देखिए आप में और उसमें क्या अलग बनाता है। आपको छुट्टी चाहिए, उसको छुट्टी नहीं चाहिए, उसको काम चाहिए। आपको काम नहीं चाहिए, आपको छुट्टी चाहिए। और यहीं पे रिजल्ट है, यहीं पे रिजल्ट है अलग। जो काम वाला व्यक्ति है वो रिजल्ट से सरप्राइज करता है, रिजल्ट से सरप्राइज करता है। और एवरेज लोग काम से सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं, काम से, कि मैंने एक काम कर दिया, कितना खुश हूं मैं, काम कर दिया, रिजल्ट इसका कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो काम कर लिया। बड़े लोग रिजल्ट से सरप्राइज करते हैं और एवरेज लोग काम से सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। यार आज मैंने कर दिया काम, आज तो बहुत मेहनत की मैंने। अब सोच के देखिए, यही होता है, यही होता है ज्यादातर लोगों की जिंदगी। पर इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा बनना है, आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, वर्क ओरिएंटेड नहीं, एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। कि भैया इस महीने मैंने आरबीडी डाला है तो आरबीडी करके दिखाऊंगा, उसको कहते हैं। आप किसी लोगों से कहते हो भैया बहुत काम किया, आरबीडी हुआ नहीं, लोग मानेंगे नहीं आपकी बात को। आप कितने काम कर लो, लोग नहीं मानेंगे आपकी बात। और आप कर दो तो लोग मान लेंगे। और आपको एक और बताएं, जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों की एक कॉमन चीज थी, they work harder, they work harder when nobody is watching, they work harder when nobody is watching। वो ज्यादा काम करते हैं जब कोई देखता नहीं। और एवरेज लोग, they work when someone is watching,
वो काम तभी करते हैं जब कोई ना कोई देखता हो। और ये आपने देखा होगा लाइफ में, जब हम मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, किसी की शादी होती है किसी के घर में, आपकी नजर जैसे वो देखेगा आपको देख रहा, आप तुरंत कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, मिलना शुरू कर दो कि भैया चलो यार लोगों को लगे मैं काम कर रहा हूं। दे वर्क हार्डर व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। और इसलिए लोग कहते हैं यार ये बता काम तो करता हुआ दिखाई नहीं देता, पर इसके रिजल्ट कैसे आ गए इतने। लकी है। लकी नहीं होता, कोई इंसान लकी नहीं होता। और अगर आपको लक आजमाना है ना, लक आजमाना है तो जुआ खेलिए। मोदी खेल में खेलने के लिए कुछ नहीं, मोदी केयर से पैसा नहीं आएगा। अगर लक आजमाना चाहते हो मोदी केयर से पैसा नहीं आएगा। पैसा तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर फोकस पे काम करेंगे, तभी पैसा आएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं 5 लोगों से डेली मिलना चाहिए, 5 लोगों को डेली, 5 लोगों को डेली प्लान देना है। 5 लोगों को 3 होम मीटिंग करनी है, डेली 3 होम मीटिंग करनी है, डेली 3 होम मीटिंग करनी है। और डेली 2 ऑर्डर लेके आना है, डेली 2 ऑर्डर लेके आना। ये 3 काम अगर आप 1 साल कर लेते हो और 1 साल के बाद भी अगर आपको लाख रुपए नहीं आए, आप मुझसे मिलना कि भाई नहीं आते। पर ये 3 काम आपको डेली करने पड़ेंगे, डेली। और रिजल्ट उन्हीं चीजों का आता है जो डेली करते हैं। रिजल्ट उन्हीं चीजों का आता है जो डेली करते हैं। और अगर आप डेली नहीं करेंगे, विश्वास मानिए सक्सेस आपसे कोसों दूर है। और रहेगी रहेगी। क्या करना पड़ेगा? डेली 5 लोगों को प्लान देना, डेली 5 लोगों को प्लान देना। और 3 लोगों के साथ में होम मीटिंग करना और 2 ऑर्डर लेके आना, 2 ऑर्डर लेके आना। जब तक नहीं आ जाते घर में नहीं आओ। और 90% जो मैं देखता हूं ना आज के लीडरशिप पे क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आता लीडरशिप का क्या हो गया। वो उनके पास फोन आते हैं, वो काम उसको काम में काउंट करते हैं कि भैया मेरे पास इसका फोन आया, इसका फोन आया, मैंने इसको जवाब दे दिया, मैंने इसको जवाब दे दिया। उसने पूछा सर कूपन नहीं आ रहा, चलो अमित जी से बात कर लो। सर लॉयल्टी कब तक है? अच्छा लॉयल्टी 25 तारीख तक। सर इस महीने कैसे करेंगे? चलो इस महीने ऐसे कर लेंगे। चलो सर इस महीने ट्रेनिंग है, हाँ है, चलो मैं मैसेज भेज दूं। जब इनकमिंग आती है लोग उसको काउंट करते हैं। काम वो होता है जो आउटगोइंग में होता है, आउटगोइंग में। आप में से कितने लोग हैं जो डेली अपनी टीम में 10 लोगों को फोन करते हैं, 10 लोगों को, भैया क्या चल रहा है, क्या करोगे इस महीने, क्या करोगे इस महीने? और जब ये आप बात करते हैं क्या करोगे, कैसे करोगे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। और जब आप किसी के फोन का वेट कर रहे होते ना, और दिन में फोन ना आए, और आज कहो यार आज तो आराम का दिन था, और दिन में 4 फोन आ जाए, 5 फोन, आज तो बहुत काम किया मैंने, आज 5 लोगों को समझाया नहीं। अब कॉल सेंटर बने, कॉल सेंटर काम नहीं करता, कॉल सेंटर रेस्पॉन्स करता है, वो बिल्ड नहीं करता कुछ भी। वो जो बिल्ड हो चुका उसको रोकने का काम करता है, जो बिल्ड हो चुका उसको सस्टेन करने का काम करता है। बिल्ड वो होता है जो लोग कॉल करते हैं, आपके पास में सुबह शाम फोन आते होंगे, सर लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो क्या करते हैं? वो नए कस्टमर बनाने की बात करते हैं। आपके पास कभी ऐसे डिपार्टमेंट का फोन आया कि भैया आपने पुराना कार्ड ले रखा है उसको बंद कर दो? नहीं। क्यों? क्योंकि 99% लोग बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। और वो बिल्ड तभी होगा जब वो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, बिल्ड तभी होगा जब लोग आपकी टीम में उन लोगों के टाइटल बढ़ेंगे। तो आउटफ्लो बढ़ाइए अपने बिजनेस में मोबाइल से, इनफ्लो पे फोकस मत कीजिए। और मैं इस मीटिंग में कम से कम 10 से 12 लोग बैठे हैं, और नहीं है तो कल परसों उससे पहले दिन 3 दिन की कॉल उठा के देख लो आपने कितने लोगों को कॉल किया। 90% लोगों की कॉल 4 लोगों को ही जाती है जो उनके मित्र कहलाते हैं, उसके अलावा कॉल नहीं जाती। और आपको लगता है बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। अगर ऐसे बिजनेस बिल्ड हो जाए तो सबका हो जाएगा। 4 लोगों को करने से अगर आप 4 करोड़ का बिजनेस बिल्ड करने की सोच रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। तो बिजनेस अगर बिल्ड करना है तो
अपने मोबाइल से आउटपुट बढ़ाइए, आउटपुट। इनपुट पे फोकस मत कीजिए, इनपुट आपके हाथ में नहीं है, इनपुट आपके हाथ में नहीं। आप करते हो कि अब फोन कर मुझे, मैं बताऊंगा, नहीं, वो तो उसको समस्या होती है तो फोन करेगा, और समस्या नहीं तो फोन नहीं करेगा। पर बिजनेस आउटपुट से चलता है, आउटपुट से। और हमें मालूम है किस पे बात करने से ज्यादा रिजल्ट निकल सकता है, इसलिए हम उन्हीं लोगों पे बात करते हैं, उन्हीं लोगों पे बात करते हैं। तो आउटपुट पे फोकस कीजिए, आउटपुट पे। और कंपनी ने इस महीने के लिए बहुत अच्छे प्लान निकाले आपके लिए, बहुत अच्छे प्लान, और हमें उन प्लान पे फोकस करना चाहिए। और सबसे पहला है लॉयल्टी एक्सप्रेस। और लॉयल्टी ईपीवी का फायदा तभी मिलेगा जब आप बिजनेस में देख सको कि कहां पर कैसे चल रहा है। तो अभी जो 2 ऑफर चल रहे हैं, एक है आपका न्यू ज्वाइनिंग उस और एक्स्ट्रा पीवी ऑफर। और एक्स्ट्रा पीवी ऑफर है उन लोगों के लिए जो बिजनेस में 31 मई से पहले की ज्वाइनिंग है, तो 1 जून से 12 जून के बीच में अगर करेंगे तो 50 से 100 पीवी के बीच में करेंगे 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 100 पीवी से ऊपर करेंगे 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, और एक नंबर पे 150 पीवी ही मिल सकता है। केवाईसी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? केवाईसी होना जरूरी है। 50 पीवी से 100 पीवी के बीच में 25%, और 100 पीवी से ऊपर 50% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और केवाईसी का होना जरूरी है। क्या जरूरी है? केवाईसी का होना जरूरी है। और लास्ट डेट है 12 जून, लास्ट डेट है 12 जून। इसके अलावा जिन लोगों की ज्वाइनिंग इस महीना हो रही है उन लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा पीवी धमाका है, और बड़ा है, बड़ा। 1 जून से 20 जून तक ऑफर है। 50 पीवी से 100 पीवी करेंगे 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 100 पीवी से ऊपर करेंगे 100% एक्स्ट्रा मिलेगा, और एक नंबर पे 150 पीवी एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसमें भी केवाईसी का होना जरूरी है, अप्रूव होना जरूरी है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप 13 लोगों को, नए लोगों को 150 पीवी कराते हैं तो आप एक नई लैब खड़ी कर सकते हैं। कैसे? 150 पीवी कराइए, 150 पीवी कंपनी देगी, टोटल कितना होगा? 300 पीवी। 300 पीवी 13 लोग करते हैं तो 3900 पीवी हो गए। 150 पीवी अपना कीजिए, आपका जो टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टर का। यह नई लैब डायरेक्टर बन सकती है। तो आप सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे फोकस कीजिए कि आप ईपीवी को अच्छे से प्रमोट करें। इसके अलावा एफएसपी धमाका चल रहा है, फास्ट 10% में फायदा मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? फास्ट 10 में आपको फायदा मिल रहा है कि अगर आप फास्ट 10 बनाते हैं तो आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। और फास्ट 10 का फायदा ये है कि अगर आप एक ही महीने में 6480 बीवी करते हैं तो आपको फास्ट 10 में पहले 750 का गिफ्ट मिलता था, अब मिलेगा 1200 रुपए का। कितने का? 1200 रुपए का गिफ्ट आपको मिलेगा। और अगर आप अपनी टीम में किसी को करा देते हैं तो पहले 3 लोगों को पे करने पे आपको 1000 का कूपन मिलता था, अब सिर्फ 2 लोगों को क्वालिफाई कराइए एफएसपी 10% में तो आपको 1000 का कूपन मिलेगा, और 3 को कराएंगे 2000 का कूपन मिलेगा, 4 को कराएंगे 3000 का कूपन मिलेगा, और 5 को कराएंगे 4000 का, और 6 को कराएंगे तो कितने का? आपको 6 को कराएंगे तो आपको कूपन मिलेगा पूरा लगभग 5000 रुपए का। कितना बेहतरीन ऑफर है। और ये ज्वाइनिंग इसी महीने की होनी चाहिए, तभी आप उनको एफएसपी करा के ये फायदा ले सकते। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप ये करते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस। लेकिन आपको इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा, कुछ लोगों को बताना पड़ेगा, और कुछ अलग करना पड़ेगा। विश्वास मानिए, कुछ अलग करना। तो मेरे लिए इतना ही था।